नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ VI पर। हम आपको चैनल की सूची से परिचय करवाने जा रहे हैं। प्रत्येक सोमवार अंग्रेजी अध्ययन एवं महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक बुधवार तकनीकी जानकारियां एवं तकनीकी सूचना, प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर सीरीज एवं विषय विश्लेषण। स्टडी विथ VI के सारे दर्शकों को धन्यवाद। Welcome to Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, English analysis and important information. Every Wednesday, take knowledge and update. Every Saturday, top 15 general knowledge question answer 3 and topic explanation. So happy watching. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद VI। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूँ मैं रमनदीप कौर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, दैट इज़ वो है कि हम जो एक्ट हैं वो सभी कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको जो आगे वाला हम एक्ट करने वाले हैं वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज जो हम एक्ट करने वाले हैं वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहले हमने किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज हम करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो फ्रेंड, आइए जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये इसका नाम कैसे पड़ा, किसके नाम पे ये नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, इसका जो नाम है वो पड़ा विलियम पिट्स के नाम पे। उस टाइम के जो ब्रिटेन के PM थे उनका नाम था विलियम पिट्स, तो उन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम रखा गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्या थी? तो ज़रूरत फ्रेंड्स ये थी कि जो 1773 का एक्ट था उसको लागू कर दिया गया, लेकिन उसको लागू करने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनमें सुधार नहीं आ रहा था। लाइक करप्शन जो हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, या तो फिर और पॉलिटिकली भी जो चीज़ें नहीं ठीक हुई थी 1773 के एक्ट के आने के बाद भी। तो उन्हीं सब चीज़ों को सही करने के लिए दोबारा लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट, ताकि जो भी कमियां हैं उन्हें और किसी तरीके से और तरीके ढूंढे जाएंगे किस तरीके से उन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न थे। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, इसमें था कि जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई थी, और उसके साथ 4 एग्जीक्यूटिव भी थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है पिट्स इंडिया एक्ट में कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको यहाँ पे दे दी जाती है वीटो पावर। वीटो पावर मीन्स अगर जैसे कि अगर 4 जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैं वो कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून आपको पास नहीं करना है, हम तो नहीं इसके अगेंस्ट हैं हम, तो वो फिर भी अपनी जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल कर सकता है और वो उस कानून को लागू कर सकता है, या तो फिर अगर वो कोई कानून लागू करवाना चाहते हैं उसको खारिज भी कर सकता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो इस तरीके से बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको वीटो पावर दे दी गई, किसके थ्रू? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था कि इसमें बनाया गया था कोड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें जो कि 24 मेंबर्स का था, जो कि सभी चीज़ें देख रहा था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी देख रहा था, थोड़ी बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशंस एक्टिविटी भी देख रहा था। तो इन सब चीज़ों को देख रहा था। कमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी कौन देख रहा था? कोड ऑफ डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया गया कि नया एक बोर्ड बनाया गया, दैट इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसके 6th मेंबर बनाए गए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखेगा, पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखेगा। तो अब जो काम कोड
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम रह गया है, वो सिर्फ इतना रह गया कि वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ देखेंगे, व्यापार से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं। अब सॉरी, अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं वो सिर्फ इतना देखेंगे कि व्यापारिक जो गतिविधियां हैं सिर्फ उन पे ही ध्यान रखेंगे, बाकी जो सारी चीज़ें होंगी वो कौन देखेगा, वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें कि हमने आप यहाँ पे पढ़ा है कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको क्या कर दिया गया, वीटो पावर दे दी गई, और जो नया एक बोर्ड बनाया गया दैट इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन जो सारे काम हैं वो कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और जो 24 मेंबर्स का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था वो क्या करेगा, सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ही देखेगा। यहाँ पे ध्यान रखने की बात फ्रेंड्स ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसमें उसके मेंबर्स में कोई भी या तो मेंबर्स घटाए भी नहीं गए और बढ़ाए भी नहीं गए। ये 1773 के एक्ट में भी 24 ही थे और पिट्स इंडिया एक्ट में भी इनको 24 ही रखा गया। आगे फ्रेंड्स हम आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो आपको मैंने बताया था पिछले एक्ट में कि मोनोपोली थी उनकी, कि व्यापार वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं किए गए। ट्रेड पे मोनोपोली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही रहती है। एंड अगला पॉइंट फ्रेंड्स जो हमारा है कि जहाँ जहाँ पे इंडिया के जिस एरिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रही है, तो वहाँ को क्या कर दिया गया, लीगली उन्होंने बोल दिया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। अब उनको क्या कर दिया, लीगली उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के अधीन कर लिया उन सभी क्षेत्रों पे। यहाँ पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी या तो फिर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पॉलिटिकल जो एक्टिविटी हैं उनको देख रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट टाइम हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और एक्ट के साथ। हम ये 1773 से लेकर 1947 तक के जितने भी एक्ट्स हैं वो सभी आपको कवर करवाएंगे, ताकि अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से उनको हल कर सकें और हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकें आपके लिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।